के मन में बड़े भाव आ रहे हैं। लेकिन महाराज कहते हैं कि वैसे तो मथुरा से गोकुल जाने का रास्ता केवल 20 मिनट का है, लेकिन आज अक्रूर जी अपने भाव में भगवान के मिलने में इतने ध्यानमग्न हो गए कि आज घोड़ों की लगाम भी उसके हाथों से सज नहीं रही है। महाराज उनको भान ही नहीं है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। उन्होंने जैसे ही मथुरा से रथ को हंसना प्रारंभ किया तो महाराज कहते हैं कि रथ जाकर के आगरा रुका है। फिर से उनको ध्यान आया कि अरे मैं तो आगरा पहुंच गया। फिर सीधे आगरा से महाराज कोसी को पहुंच गए। इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि केवल 20 मिनट का रास्ता था जो मथुरा से केवल गोकुल के बीच में है। लेकिन आज वही अक्रूर जी प्रभु के मिलने के भाव में इतने व्याकुल हैं कि उनको ये पता नहीं चल रहा कि मेरे रथ के घोड़े किधर को जा रहे हैं। और महाराज आज सुबह से सांझ है गई, आज अक्रूर जी गोकुल नहीं पहुंचे। और जैसे ही आज सूरज होने को है और आज जैसे ही अक्रूर जी महाराज गोकुल में पहुंचे हैं तो महाराज सूरज अस्त के समय में जैसे ही अक्रूर जी गोकुल में पहुंचे तो गौशाला में जाकर के देखा कि कृष्ण और बलराम लोगों की सेवा कर रहे थे, उनका ध्यान धर रहे थे। लेकिन महाराज जैसे ही अक्रूर जी ने उन सुकुमार बालकों को देखा उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि कल मैं इन कृष्ण ऐसे नन्हे मुन्ने बालकों को लेकर के कंस के पास जाऊंगा और वो कंस इनको मार देगा। लेकिन जैसे ही आज अक्रूर जी पहुंचे हैं तो अक्रूर जी के पास में कृष्ण बलराम ने जाकर के प्रणाम किया। और कृष्ण बलराम ने जैसे ही जाकर के कहा काका जी प्रणाम, और कहते हैं कि काका जी हमारे माता पिता तो मथुरा में सकुशल हैं। लेकिन अक्रूर जी ने कहा लाला तुम्हारे माता पिता मथुरा में कैसे सुकून से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं, क्योंकि मथुरा में तो कंस रूपी एक कैंसर नाम की बीमारी फैली थी जो हमेशा समस्त मथुरा पर उत्पात मचाता रहता है। कोई भी अगर हरि का भजन करता है तो भजन नहीं करता। और तुम्हारे माता पिता को तो कंस ने कारागार में डाल दिया है। जैसे ही महाराज आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं सुखोपविष्टे पर्यंके राम कृष्ण रूप मानित लेवी मनोरथान सर्वान पंथयान साचकारे। दोनों भाइयों ने बड़ी शुरुआत से उनकी सेवा की है। लेकिन अक्रूर जी कहने लगे अरे बेटा तुम्हारे माता पिता वहां पर कैसे सुख से रह सकते और तुम्हें कल कंस ने मथुरा में बुलाया। जैसे ही आज अक्रूर जी के बीच में और कंस के बीच जो वार्ता हुई थी कि कल कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आना है, आज सारी वार्ता को आज महाराज अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को सुना दी। लेकिन कृष्ण बलराम कहते हैं काका जी जो बात आपने आज हमसे कही है वो आप हमारे माता पिता से मत कहना, नंद बाबा यशोदा से मत कहना, क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी है और वो सही नहीं कर सकती। जैसे ही महाराज आज भगवान श्री कृष्ण ने काका से मना कर दिया और उधर नंद बाबा आए, उन्होंने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया है। लेकिन आज जैसे ही सभी को पता चला सुबह हुई, अब तो कन्हैया मथुरा को जाने लगे। कन्हैया ने कहा था कि आप तो बाबा से सिर्फ इतना ही कहना
कि मथुरा में मेला का उत्सव है जिसे हम देख करके कुछ समय में वापस आ जाएंगे। जैसे ही महाराज आज अक्रूर जी ने ऐसा देखा तो केवल कन्हैया ने उन्होंने कहा कि बाबा हम आपके पुत्र कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कंस ने मेला उत्सव रखा है और मथुरा का मेला उत्सव दिखा करके हम वापस छोड़ जाएंगे। लेकिन महाराज जैसे ही सारे बीच में गोपियों को पता चला, गोपियां व्याकुल होने लगी सभी, और मैया यशोदा तो बड़े ही पागल होते जा रहे हैं। कहते हैं, गोपियां कहती हैं, ऐसो जो जानती प्रीत करे दुख हो, जाने के लिए तैयार होते हैं तो कहती है गोपियां कहने लगी कि अरे महाराज हम तो अपने लाला के बिना कैसे रहेंगे, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो लेकिन इन दो नैनों को मत खाना, क्योंकि इनमें मेरे प्रभु की छवि रखी हुई है, मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। और सारी आज ब्रज की गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, कहते हैं ब्रज नारी व्याकुल व्याकुल होकर कहने लगी, व्याकुल सारी ब्रज नारी व्याकुल वही उमड़ा प्रेम अपार, अरे कन्हैया तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन कन्हैया कहते हैं परस अवश्य जाने, अरे गोपियों में परसों अवश्य आ जाऊंगा। लेकिन कन्हैया की बातों को गोपियां एक नहीं मानती हैं, और तब तक मैया यशोदा देखती है और रोने लग जाती है और कहती है मथुरा को मती जा कन्हैया। आज तो महाराज मैया यशोदा की आंखों में अश्रु है और रोने लग जाती है, अरे लाला तू मुझको छोड़कर मत जा। लेकिन कन्हैया कहते हैं मैया तू इतनी चिंता क्यों कर रही है, मैं परसों अवश्य ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन आज मैया बुढ़ापे का सहारा एक कन्हैया है, मैया को धीरज नहीं बंध रही है, मैया को रोने लग जाती है और कहती है मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोवेगी यशोदा सी मैया। ना जाती कन्हैया, तेरी रोएगी प्यारी सी मैया। ना जा कन्हैया,
मैया कहती हैं, अरे लाला तू इस गोकुल को छोड़कर के मथुरा के लिए मत जा। और जैसे ही महाराज आज कन्हैया जाने लगे हैं तो सारी ब्रज की गोपियां रथ के सामने लेट जाती हैं और कहती हैं, कन्हैया आज हम आपको, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो इस हमारे ऊपर से होकर आपको रथ को निकालना होगा। आज गोविंद ने गोपियों को अनेक प्रकार से समझाया है, अरे गोपियों तुम क्यों पागल बनती हो, मैं कहीं वहां पर परसों रहने के लिए थोड़ी न जा रहा हूँ, परसों अवश्य आ जाऊंगा, परसों अवश्य आऊंगी, अरे मैं तो परसों आ जाऊंगा। लेकिन महाराज आज गोपियां कहती हैं, हाय प्राण प्रिय को कैसो भयो कठोर, रतारूढ़ मुगिरते उतई
गोपियां अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और कहने लगी, नहीं कन्हैया, मैं आपको हम नहीं जाने देंगे। ओ हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के। कोई जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, जब गगन में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको गगन में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के। गोपियां कहती हैं, हे श्याम, ऐसे दिल तोड़ के जाना ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं, दिल से दिल लगी हम किया नहीं करते, और ये दिल हम हर किसी को दिया नहीं करते। पसंद आ गया कन्हैया का सावला सलोना रूप, वरना हर सावले को हम याद किया नहीं करते। गोपी कहते हैं, शीशे में और दिल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी टूट जाए तो ये जुड़ते नहीं है, और जैसे तैसे अगर इनको जोड़ भी दो तो इनके बीच में जो लकीर आ जाती है, जो दरार आ जाती है, वो कभी जुड़ती नहीं है। कहते हैं, ओ शीशे के जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया, शीशे के जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया, मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ओ अब तो हर रात मुझे लगती है नागिन बन के, अब तो हर रात मुझे लगती है नागिन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के। सभी गोपियां रो रही हैं, वो विलाप कर रही हैं, लेकिन राधा जी की आंख में एक भी आंसू नहीं है। तो सब गोपियां पूछती हैं, क्यों राधा जी, क्या तुम्हें मेरे श्याम की याद नहीं आती? तो गोपी ने, राधा जी ने इतना प्यारा जवाब दिया। राधा जी ने कहा गोपियों से, दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। कसम खाई है कन्हैया से मुस्कुराने की, वरना आंखों में समंदर तो हम भी रखते हैं। बन दिया वो दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा, बन दिया वो दिल का बढ़ाने से
अब कहाँ होगा श्याम जो टूटा साथ छूटा अब कहाँ होगा। फिर एक गोपी ने कह दिया तन्हाई अपने शहर में एक घर बसा लिया और ये आंसुओं को अपना मुकद्दर बना लिया। सुना है पत्थरों को पूजते हैं लोग, इसलिए इस दिल को ही पत्थर बना लिया। दर्द अब दिल का बनाने से भला क्या होगा। श्याम जो टूटा साथ छूटा अब कहाँ होगा। मैं तुम्हारी रात अब किसी तुझो बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जुगन भोले बांके वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस प्रकार से हमारा सारे गोपियों को साकन्या देकर के मेरे कन्हैया मथुरा के लिए चले जाते हैं। जैसे ही आज अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम और अन्य सखाओं को साथ में लेकर के चले हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो केवल मथुरा में मेला उत्सव देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन महाराज एक गोपी कहती है कि अरे बहनों, कबहू पूरे ना गई नीलवास और काम, सारे बंधन छोड़ के भजने राधे श्याम। अरे उस निर्मोही कृष्ण के बारे में क्या सोचती थी। कभी के अनेक वास्ता में कभी किसी के पूरे होते हैं नहीं महाराज। आज कन्हैया जैसे ही अक्रूर जी लेकर के पहुंचे हैं और उधर अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान किया है। लेकिन महाराज जैसे ही आज अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, तो अक्रूर जी ने क्या देखा है कि जो रथ पर कृष्ण बलराम विराजमान है वही मेरे रथारूढ़ प्रभु उस जमुना जी में विराजमान है। तुरंत महाराज जैसे डुबकी लेकर के बाहर देखते हैं कि मेरे प्रभु यहाँ पर कैसे आ गए। तो इधर देखा कि रथ पर कृष्ण बलराम विराजमान है और फिर से महाराज डुबकी लगाई, तो अब तो महाराज जमुना जी में जल के भीतर फिर से देखा। और अब तो अक्रूर जी ने जैसे ही देखा तो महाराज कृष्ण बलराम कहने लगे, काका जी क्या कुछ जमुना में आपने अजूबा देखा है। तो हाँ, हमने जमुना जी में कुछ अजूबा देखा है। लेकिन महाराज कहते हैं कि अब तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया कि हाँ, अब मुझे विश्वास है, अब मुझे उस कंस का कोई डर नहीं, भय नहीं है कि कंस इनको मार देगा। क्योंकि ये तो जगत के पालनहार, सृष्टि करता, संहार करता, ये तो तीनों है, तो इनका वो कंस क्या कर लेगा महाराज। और आज अक्रूर जी ने महाराज स्नान करके भगवान की स्तुति की और कहते हैं कि नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च पृथुमन्य निरुद्धाय शांतस्वापतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय महाराज अगर कुछ करना है तो ईश्वर की प्राप्ति कीजिए। और आज जैसे ही गोविंद के दर्शन किए तो महाराज अक्रूर जी ने कितने सुंदर श्लोकों में उनकी स्तुति गाई है। देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यमदूत मोत्तम श्लोक
मथुरा में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया है तो महाराज कहते हैं कि आज कृष्ण बलराम ने कहा कि काका जी आप कंस के यहाँ पर जाकर के आदेश भेज दीजिए कि कृष्ण बलराम मथुरा में आ चुके हैं, हम थोड़ा नगर का भ्रमण करते हुए अपने मामा श्री के यहाँ पर आते हैं। लेकिन महाराज जैसे ही आज कृष्ण कन्हैया रथ से नीचे उतर करके मथुरा का भ्रमण करते करते हुए जा रहे हैं, तब तक महाराज ग्वाल वाल बोले लाला एक बात बता। एक कहा कि देख हम मामा के पास तो आए हैं, लेकिन हमारे पास तो हम तो गांव में रहने वाले गवार ग्वाल ठहरे, तो हमारे पास तो वस्त्र ही नहीं है। परीक्षित महाराज ये निद्रा देवी ऐसी है कि जब भी कोई रहस्यमय प्रसंग चले तो निद्रा देवी अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। तो जब तो महाराज हम बीच बीच में हमेशा ताली बजाने को, जयकारा लगाने को बोलते रहते हैं, तो हमेशा ताली बजाते रहा करो। बोली हीरा मोनिया सरकार की। तो महाराज इस प्रकार से आज जैसे ही कृष्ण बलराम जाने लगे तो ग्वाल वालों ने कहा कि लाला हमारे पास तो वस्त्र ही नहीं है। लेकिन महाराज कहते हैं कि उधर से धोबी महाराज कंस के वस्त्रों को धोकर के आ रहा था, जो राजा कंस के अलावा अन्य राजाओं के वस्त्रों को भी धोता था। जैसे ही आज धोबी पास में आया तो कन्हैया ने कहा महाराज कहने का अर्थ है कि अगर किसी बच्चे का नन्हाल किसी गांव में हो तो वो जाएगा ना, तो महाराज किसी भी समाज का पुरुष हो या माता जी हो तो वो सभी से, अगर उनके वहाँ पर मामा है तो वो सभी से मामा ही बोलता है। तो आज मेरे प्रभु ने उस धोबी से कहा मामा श्री प्रणाम, मामा श्री आप कहाँ जा रहे हो? तो आज धोबी बोला अरे जी गांव के गवार ग्वाल कहाँ से आ गए? और उन्होंने कहा कि मामा जी हमारे ग्वाल वाल मंडली आपके वस्त्रों को धारण करना चाहते हैं। तो कहा अरे तुम जैसे गवारों के लिए वस्त्र नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं के वस्त्र है। और जैसे ही महाराज उस धोबी यानी रजक ने जब मना कर दिया तो गोविंद ने महाराज धोबी पर एक मुक्का मारा और धोबी की तो गोविंद लाए नमो नमः कर। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि हमारे लिए वस्त्र तो हम इन्हीं को पहनेंगे, और सारे ग्वाल वालों ने महाराज वस्त्रों को धारण कर दिया। लेकिन महाराज जैसे ही आज सारे ग्वाल वालों ने वस्त्रों को धारण कर लिया तो अब तो महाराज वस्त्र पहन लिए। लेकिन महाराज कहा जाता है कि ये धोबी कौन था जिस पर आज मेरे प्रभु ने कृपा की? तो महाराज एक पूर्व जन्म में वही अयोध्या का धोबी है जिसके कारण से माता सीता के लिए वनवास हुआ, जिसने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं ऐसा राजा रामचंद्र नहीं हूँ जो तू एक रात्रि कहीं और जगह पर बताकर आई है और मैं तुझे स्वीकार करूँगी, क्योंकि मैं राजा रामचंद्र नहीं जो लंका में इतने दिन रावण के यहाँ पर रहकर आई सीता को अपना लिया। उसके कारण से महाराज मैया जानकी जी का 12 वर्ष का वनवास हुआ था। जब मैया जानकी पृथ्वी लोक हो गई, अपनी माता पृथ्वी की गोद में जा रही थी, उस समय मैया जानकी ने कहा था भगवान श्री राम से कि आप इस पर कृपा करना। तो महाराज प्रभु ने वरदान दिया था कि मैं द्वापर में तेरे ऊपर कृपा करने के लिए अवश्य आऊंगा। तो आज जैसे ही ग्वाल वालों ने वस्त्रों को धारण तो कर लिया महाराज, लेकिन कुछ वस्त्र अब इतने बड़े कुछ इतने छोटे, क्योंकि महाराज वो तो राजा महाराजाओं के वस्त्र थे। अब तो ग्वाल वाल बोले लाला ऐसे तो हमारे पुराने वस्त्र ठीक थे, ये तो महाराज कछु छोटे लागे कछु बड़े दिखे, और कछु तो ऐसे हैं कि रास्ता को ही झाड़ते चले जा रहे हैं। तो कन्हैया बोले अरे ग्वाल वालों अभी चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए
इनकी फिटिंग की भी व्यवस्था अभी करता हूँ। तो महाराज कुछ आगे चले तो मेरे प्रभु के लिए दर्जी का घर मिला है। और जैसे ही आए दर्जी के घर पर पहुंचे महाराज, तो दर्जी ने तो स्वागत किया मेरे प्रभु का। और जब मेरे प्रभु ने वस्त्रों को धारण किया था और अन्य बाल वालों ने उन वस्त्रों को मेरे दर्जी ने महाराज उनके नाक के अनुसार फिटिंग करके तैयार कर दिया। कहती है महाराज, जिस समय प्रभु श्री राम मैया जानकी के स्वयंवर में गए थे, उस समय राजा जनक जी ने दर्जी को आदेश दिया था कि हमारे यहाँ पर अयोध्या से राजा दशरथ के 2 सुकुमार आए हैं, उनके लिए वस्त्र बनाकर के तैयार कर दो। लेकिन उस दर्जी के मन में भाव आया था कि जिस प्रकार से मैंने इन वस्त्रों को अपने हाथों से तैयार किया है, उसी प्रकार से मैं प्रभु को अर्पण करूं। लेकिन उस समय प्रभु श्री राम जान गए थे और उन्होंने कहा था मैं तेरी इस इच्छा को द्वापर में आके अवश्य पूर्ण करूंगा। तो आज प्रभु ने वस्त्र भले दूरबीन से प्राप्त किए हैं, लेकिन उस दर्जी से उसकी फिटिंग लेकर के आज महाराज वस्त्रों को स्वयं उसके हाथों से धारण किया है। तब महाराज बलराम जी बोले, अरे लाला, तूने इससे कार्य तो करवा लिया, लेकिन इसके लिए दक्षिणा तो दे दे। तब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उस दर्जी को दक्षिणा के स्वरूप में कहा था, वरदान दिया था कि दर्जी जा कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं होगा उतनी तेरे लिए सिलाई प्राप्त होगी। आज महाराज इस प्रकार से मेरे प्रभु लाला कन्हैया ने दर्जी पर कृपा की है। और आगे जैसे ही चले तो अब तो ब्रजवासी बोले, लाला देख वस्त्र भी मिल गए और वस्त्र एकदम फिटिंग के भी हो गए, लेकिन एक काम कर। एक कहा कि देख जब तक ब्रजवासी के गले में माला ना होवे ना, तब तक ब्रजवासी सोवे ना। अब महाराज वृंदावन में जाना, वृंदावन की एक रीति है ऐसी, बाकी प्यारी पर जाना, जब भी लोग भगवान के लिए प्रसादी माला चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो उन पुजारियों से उस प्रसादी माला को हमेशा मांगते हैं, क्योंकि वो माला वो स्वयं धारण करते हैं। तो आज जैसे ही उन्होंने कहा कि लाला जब तक ब्रजवासी के गले में माला ना हो फूलों की, तब तक ब्रजवासी लाला जमते ना। तो कन्हैया बोले, अरे थोड़ा सब्र तो रखो, मैं अभी माला का भी प्रबंध करता हूँ। और कहते हैं मेरे प्रभु ने आगे चल करके सुदामा नाम के माली के घर पहुँचे और माली के बड़े ही हर्ष से बढ़कर उसने दंडवत प्रणाम किया कि खुल के भाग हमारे आज गुरुदेव पधारे। आए तो भगवान मेरे यहाँ पर पधारे हैं। आए तो उसने बड़े ही कहते हैं ये माली कौन था महाराज, यह चक्रवर्त बन गए हैं माली नाम का माली था। शंकर भगवान पर प्रतिदिन 100 कमल रखता था, वरदान में मांगा था कि मेरे घर भगवान पधारे। तो आज मेरे प्रभु इसके यहाँ पर पधारे और स्वयं माला धारण की। और आगे जैसे ही प्रभु कुछ चले तो ब्रजवासी बोले, लाला देख कपड़ा भी मिल गए और फिटिंग भी है गई, माला भी मिल गई, लेकिन लाला देख एक कसर। कन्हैया बोले, अब का बात की कसर है? लाला देख ब्रजवासी के माथे पे जब तक थापक हुए चंदन ना लगे तब तक वो ब्रजवासी से सोवे ना। महाराज आप ब्रज में जाना, एक एक बालक के एक एक इंसान के माथे पर थापक हुआ चंदन आपको लगा हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर अभी लगाने को कह दो तो हमारे श्रोतागण कहेंगे कि हमको तो शर्म लगती है, लेकिन नहीं, अगर वृंदावन में जाएंगे तो सारे महाराज थपक हुआ चंदन लगा करके डोल दो। तो महाराज आज कन्हैया से जैसे ही बोले कि हम ब्रजवासन के लिए थपक हुआ जब तक चंदन ना लगे तब तक हम ब्रजवासी शोभा नहीं देते हैं। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से कहने लगे कि का तुम बरोज वेद तो हानुलेपनम कश्यामनेवा कतशो साधुनाम। जैसे ही आज कन्हैया और उनके मित्रों के बीच में ये वार्ता चल रही थी और सामने से एक सुंदरी एक चंदन वाली चंदन को लेकर के आने लगी। तो जैसे ही उसे देखा तो कन्हैया बोले, अरे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यह है अंगराज
के लिए ले जा रहे थे। और जैसे ही महाराज कुब्जा ने देखा तो कुब्जा बोली, अरे मथुरा के वासियों की तरह तुम भी मेरा मजाक बनाने लगे हो। मैं वैसे त्रिवक्रा हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ और आप मुझसे सुंदरी कह रहे हैं। मैं सुंदरी कहाँ से हूँ? तो भगवान बोले, अरे तुम तो परम सुंदरी हो, सुंदरी नहीं परम सुंदरी हो। अरे सुंदरी, लेकिन तुम हो कौन? तब वो कहते हैं कि कथम साधना, अरे हानुलेपनम, मैं राजा कंस की दासी कुब्जा, जिनके लिए मैं प्रतिदिन अंगराज लगाने का कार्य करती हूँ, चंदन लगाने का कार्य करती हूँ। लेकिन महाराज जैसे ही आज कुब्जा ने ऐसा कहा कि मैं कंस की दासी हूँ, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, अरे सुंदरी, हमारे मित्रों की, सखाओं की ऐसी इच्छा है कि हम चंदन लगाएं। लेकिन महाराज आज कुब्जा बोली, महाराज आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, मैं आपको चंदन अवश्य लगाऊंगा। लेकिन कुब्जा कहती है कि आप थोड़े झुक जाइए, क्योंकि महाराज कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, तो भगवान के मस्तक तक उसका हाथ नहीं पहुंचा। जैसे ही कुब्जा ने कहा कि आप थोड़ा झुक जाइए, लेकिन तभी बलराम जी ने कन्हैया को इशारा किया, अरे लाला, तो मेरे प्रभु ने जैसे ही कुब्जा के पैर पर एक अपना पैर रखा और हाथ से घोड़ी को दबाया और कहते हैं महाराज कि मारा झटका, सीधी हो गई सटका और मिटाया सारा। तुरंत ही मेरे प्रभु ने कुब्जा को ऐसी परम सुंदरी बना दिया। अब तो कुब्जा ने सारे ग्वाल वालों को और भगवान श्री कृष्ण को अंगराज चंदन का लेपन किया है, चंदन वंदन अभिनंदन। अच्छे से महाराज चंदन लगाकर के कुब्जा जैसे ही, जो वास्तव में कुबड़ी थी लेकिन आज परम सुंदरी हो गई, और जैसे ही महाराज आज कंस के दरबार में पहुंची है तो कंस ने तो पहचान ही नहीं पाया। कंस कहते हैं, अरे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ में ये अंगराज लेपन का कटोरा कैसे है? तो आज कुब्जा कहते हैं, महाराज मैं आपकी दासी कुब्जा हूँ। अब तो महाराज कंस के मन में भय होने लगा कि जब एक 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा को आज उसने कृष्ण से सीधा कर दिया, तो अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। उसके मन में यही भाव होने लगा। कहते हैं कि यही वीर ग्रहम यामोन त्वां लेकिन आज कुब्जा कहती है कि हे वीर पुरुष, आप मेरे घर चलिए। आज तो कुब्जा ने प्रभु का पीताम्बर पकड़ लिया, लेकिन प्रभु ने कहा है कि कुब्जा, पहले हम अपने मामा जी के यहाँ पर घूम करके आते हैं, उसके बाद पहले कंस का उद्धार करेंगे, उसके बाद तुम्हारे घर पर घूमते हुए चले जाए। आज कुब्जा ने मान लिया है और आगे महाराज मेरे प्रभु बड़े हैं, तो आज तो जहाँ पर धनुष रखा हुआ था, जैसे ही प्रभु आगे बढ़े तो बाजार में जौहरियों ने उनका बड़ा ही स्वागत किया है। वो कहते हैं कि रंग भूम आए यदुराया और शस्त्र धनुष मही तोड़ गिराया। जैसे ही महाराज आज रणभूमि में कृष्ण बलराम आए हैं, तो वहां पर कंस ने एक ऐसा धनुष रखवाया था कि जिसे कृष्ण बलराम को उठाना था। महाराज एक धनुष जो रामावतार में भगवान श्री राम ने उठाया था, और एक धनुष ये है जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में आकर कृष्ण अवतार में उठाया है। कहते हैं कि ये धनुष कौन सा था? एक बार
कंस ने नारद जी से पूछा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई बलवान पहलवान है जो मुझे जीत सके। नारद जी बोले, महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास जाकर के युद्ध करो। तो महाराज जैसे ही तपस्या करते हुए परशुराम जी को युद्ध के लिए ललकारा, पहले तो शांत हो गए, पुनः बोला तो पैर पकड़ के फेंक दिया, पीछे क्षमा याचना करने लगा। तब परशुराम जी ने एक ऐसे धनुष किया था और कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। तो कहते हैं कि ये धनुष भी परशुराम जी का था और वो धनुष भी परशुराम जी आए थे जिस समय वो धनुष टूटा था। और आज इस प्रकार से धनुष को तोड़ते हुए मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं और दोनों भाई बढ़े और आगे कंस ने कुबलिया नाम का एक हाथी द्वारे पर विराजमान रखा था कि गोविंद जैसे ही कृष्ण आएंगे और इस हाथी से उनको मैं मरवा दूंगा। और जैसे ही आज मेरे प्रभु आए हैं तो कुबलिया हाथी को जैसे ही सामने देखा तो प्रभु ने महावत से कहा, अरे महावत, इस हाथी को दूर करो। लेकिन महावत ने उसकी लगाम को छोड़ दिया महाराज। और जैसे ही आज मेरे प्रभु की तरफ आया, मेरे प्रभु ने पिछले दो पैरों को पकड़ करके पहले तो घुमाया और उसके हिस्सों को पकड़ करके आकाश में फेंक दिया महाराज। और कुबलिया का तो महाराज गोविंद आए नमो नमः हो गई। वो कहते हैं महाराज कि ये कुबलिया हाथी पूर्व जन्म में कौन था? ये मंदमती नाम का बलि का पुत्र था। इसका शरीर बड़ा विशाल था। एक बार रंग जी की यात्रा में मनुष्यों को धक्का देता हुआ जा रहा था, निकल रहा था। सत नाम के मुनि गिर गए तो उन्होंने श्राप दे दिया, अरे तू तो गज की तरह मस्त होकर के जा रहा है, जा गज हो जा। इसलिए कुबलिया फिर मना है। और आगे मेरे प्रभु जैसे ही आज रंगभूमि में पहुंचे हैं तो भगवान बड़े तो पहले तो महाराज चाणूर जो कंस के द्वारा पहले से ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त था। तो कहते हैं कि बोले प्रभु जानत सब कोई और मल्ल युद्ध बिन मेल न हो। अरे कभी मल्ल युद्ध क्या बिना मेल के होता है? लेकिन महाराज बिना विचारे जो भूप करावे अवश्य राजता को मिट जाए। आज तो राजा कंस ने चाणूर को नियुक्त कर दिया है कि कृष्ण बलराम से युद्ध करना है। मथुरा की स्त्रियां कहने लगी हैं, अति सुकुमार देख पुर नारी, कंसई देख अनेक नगारी। हाय दुष्ट को दया न आवे, मृगई से ना युद्ध करावे। कृष्ण ने जब कहा कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं है, हम तो बालक हैं, तो चाणूर कहने लगा, ना बालो ना किशोर तुम बलस बलना बलवानों में श्रेष्ठ हो, जिसने अभी 1000 हाथियों के बल बराबर कुबलिया हाथी को मार दिया है, वो कहते हैं कि आपका हमारा मेल नहीं है। और महाराज इस प्रकार से कृष्ण बलराम ने चाणूर और अन्य मल्ल योद्धाओं से युद्ध किया है और सारे योद्धाओं को परास्त करके मार दिया है। महाराज चाणूर से प्रभु ने युद्ध किया और मुष्टिक से बलराम जी ने युद्ध किया। चाणूर मुष्टिक कूटा सलस्तो जिलाय बचा। जो चाणूर और मुष्टिक
तो कंस के पहलवानों में दो श्रेष्ठ थे, उन्हीं से आज कृष्ण बलराम ने युद्ध किया। लेकिन महाराज जैसे ही युद्ध कर रहे थे उसी समय कंस कहता है, निसंश्रयता दुर्वसतौ वासुदेवात् मजौ प्रात धनं हरत गोपानां नंदं वदनीत दुर्मितम्। कंस कहने लगा, वासुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही आज कंस ने नगर से बाहर निकालने को सभी को धन भरने को कहा, तुम्हारा बुद्धि नंद को बेड़ियों में पकड़ लिया गया है। और इधर जैसे ही कंस ने कृष्ण बलराम को नगर से बाहर फेंकने को कहा तो मेरे प्रभु ने दौड़कर के कंस के सिंहासन पर जाकर के छलांग मारी। और जैसे ही आज छलांग मारी और कंस को पकड़ लिया है, अब तो महाराज कंस गालियां बकने लगा, अनेकों बातें करने लगा। लेकिन आज कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं सीधी सीधी बात करूं। अरे मामा, मैं सीधी सीधी बात करूं, तू उल्टा बकता जाता है। तू उल्टा बकता भैया इस साउंड पर थोड़ा विशेष ध्यान दे लो। सीधी सीधी बात करता हूँ तो उल्टा बकता जाता है। मामा, मैं तो मीठी मीठी बात करूँ तू जहर उगलता जाता है। अरे मैं तो तुझसे कितने प्रेम भाव से बात कर रहा हूँ, लेकिन तू जहर क्यों उगल रहा है। तब कन्हैया ने कहा था कि जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, इसीलिए तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। हमारा इस संसार में ज्यादा मीठा होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गन्ना सबसे मीठा होता है, इसीलिए तो उसे कोल्हू में पेल दिया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केशों को पकड़ लिया महाराज, और केशों को पकड़ करके सिंहासन पर आज मेरे प्रभु ऐसे लिए खड़े हैं और कंस से कहते हैं, देख अरे कंस, तुझे इन केशों को पकड़ने से कुछ याद आ रहा है। तब कंस कहता है कि क्या याद आना चाहिए। तब कंस ने कहा, जैसे ही कंस ने इतना कहा तो कृष्ण भगवान बोले, अरे मामा देख, जिस समय तू मेरी माँ की विदाई कर रहा था उस समय आकाशवाणी ने कहा था कि अस्वास्थ्यवान अष्टमो गर्भो अंतो वैसे वो था। अरे जो इसकी 8वीं संतान होगी, जो 8वीं संतान से तेरी काल मृत्यु होगी, उस समय तूने मेरी माता को इसी प्रकार रथ से केशों को पकड़कर के नीचे पटका था। आज जैसे ही महाराज कंस के लिए मेरे प्रभु ने केशों को पकड़ करके सिंहासन
ऊपर से नीचे पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ गए। और जैसे ही आज गोविंद ने छाती पर बैठ करके कंस के छाती पर एक घमूसा ऐसा मारा कि कंस की तो गोविंद आए नमो नमः। आज तो महाराज जैसे ही प्रभु ने कंस को मार दिया और जैसे ही आज कंस को मारा तो महाराज कंस की पत्नियां अस्थि प्राप्ति थी, जो अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नी थी, आज तो अपने पिता के पास जरासंध के पास पहुंची। और जैसे ही जरासंध के पास पहुंची तो महाराज अब तो उधर अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास पहुंची और इधर कन्हैया ने कृष्ण ने उग्रसेन महाराज को मथुरा के राज सिंहासन पर गद्दी पर आसीन किया है। तभी तो महाराज कहते हैं कि मथुरा 3 लोक से न्यारी है। कैसे 3 लोक से न्यारी? क्योंकि हर जगह पिता के मरने के बाद पुत्र राजा बनता है, लेकिन मथुरा नगरी ऐसी नगरी है जहाँ पर पिता के जीवित रहते हुए पुत्र राजा बनता है। और महाराज पिता के मरने के बाद पुत्र राजा बनता है, लेकिन यहाँ तो पुत्र के मरने के बाद पिता राजा बना है। यहाँ तो सिस्टम उल्टा ही है। तभी तो मथुरा को 3 लोक से न्यारी कहा गया है। और आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया है और महाराज उग्रसेन को मथुरा का राज दिया है। अब तो महाराज कुछ समय बीता, अब तो मेरे प्रभु कहते हैं कि गुरुजी के यहाँ पर उज्जैन में महाराज संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। कहते हैं कि गुरु ग्रहे पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और महाराज थोड़े से ही समय में मेरे प्रभु ने सारी विद्याओं को पा लिया है। और आज जैसे ही कृष्ण बलराम आज सारी विद्याओं को पाकर के उज्जैन में संदीपनी आश्रम